तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक आरोप लगाया। दिल्ली के उपराज्यपाल को एक गोपनीय चिट्ठी लिखी है। तिहाड़ में बंद आप नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन पर उसने आरोप लगाया। कहा तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए दिए। सत्येंद्र जैन ने पीए के जरिए 2 करोड़ रुपए महीने की मांग की थी। ये चिट्ठी उसने गुप्त तौर पर लिख कर एलजी को यह आरोप सत्येंद्र जैन पर लगाया है, जो ईडी मामले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद है। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, अगर सुकेश की बात करें तो एक शातिर अपराधी है और ऐसे में यह आरोप उसने उस नेता पर लगाया है जिसके बारे में वो जानता है कि उसकी पार्टी और जो एलजी हैं उनके बीच के संबंध किस तरह से खराब हैं। ऐसे में क्या वो एक तरीके से सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाकर अपने लिए कोई एक रास्ता बचने की तलाशता हुआ नजर आ रहा है? देखिए शारिक, बिल्कुल जो सुकेश चंद्रशेखर है वो एक शातिर अपराधी है और जैसा हम सबको पता है कि वो 200 करोड़ की ठगी के मामले में जेल में बंद है। यानी कि जेल में रहते हुए उसने 200 करोड़ रुपए ठग लिए थे, जबरन वसूली की थी। तो वो जेल से निकलने के लिए तरह तरह की जो ट्रिक्स अपनाता रहता है और इसके पहले भी उसने कई लोगों पर आरोप आए हैं और बार बार वो कोर्ट में कोई भी बात कहता है ताकि वो जेल से बाहर आ जाए। तो ये लेटर है दिल्ली के उपराज्यपाल को, जिसमें कहा है कि उसने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के पीए के जरिए को 10 करोड़ रुपए दिए हैं और ये सारा पैसा घूस के तौर पर दिया गया है। हालांकि क्यों दिया है इसको लेकर कुछ साफ नहीं है, लेकिन उसने इस तरह के एलिगेशन लगाए हैं जिसके बाद उपराज्यपाल ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन कोई सबूत नहीं दिया है कि पैसा किस तरह से दिया गया, कोई एविडेंस नहीं दिया है। तो जो वो सुकेश चंद्रशेखर है वो अपराधी है और वो जेल से निकलने के लिए तमाम जो फैसले है वो अपनाता रहता है। इससे पहले भी उसने लोगों पर कई तरह के आरोप हैं, लेकिन जो कोर्ट है वो बातों को गंभीरता से नहीं लेता है। और हमने देखा कि किस तरह से सुकेश चंद्रशेखर पिछले 1.5-2 साल से जेल में ही बंद है, क्योंकि उस पर पहले से बहुत सारे केस दर्ज थे और उसने जेल में रहते हुए भी 200 करोड़ की चीटिंग की और उस मामले में दिल्ली पुलिस ने उस पर मकोका भी लगा दिया है। तो उसकी बेल होना मुश्किल है और ये बात जैसे जानता है, इसीलिए वो बार बार पैंतरेबाजी करता है और नए नए आरोप करता है। तो उसी कड़ी में आरोप है और कोई सबूत दिया है, तो अब देखना होगा कि उसके आरोपों में कितनी सच्चाई है। जी, ये चिट्ठी सामने किसकी तरफ से आई मुकेश? देखिए चिट्ठी जेल में लिखी गई है, जेल में उसने लिखी है और फिर उसने जेल से शायद पोस्ट की है चिट्ठी, जिसके जरिए उपराज्यपाल तक पहुंची है और फिर वहां से चिट्ठी बाहर आई है। तो अभी इस चिट्ठी में जो आरोप हैं उसमें कोई गंभीरता नहीं दिखती है, क्योंकि आरोपों में कोई सबूत नहीं दिया गया है। केवल बात यह है कि पैसे दिए हैं और उसके बेसिस पर उसने जांच की मांग की है। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि वो जेल से बाहर आने के लिए इस तरह के फैसले हर रोज अपनाता है ताकि वो जेल के बाहर आ पाए, क्योंकि इसको 1.5 साल का वक्त हो चुका है जेल में और किसी भी कीमत पर उसको बेल नहीं मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक से उसकी बेल जो है खारिज की है। तो ऐसे में वो नए नए तरीके अपनाता रहता है जिससे कि किसी तरह उसके जेल से आने का रास्ता साफ हो। लेकिन फिलहाल अब इस चिट्ठी के बारे में चीजें लिखी हैं, उसको लेकर उपराज्यपाल ने आदेश दिया है जांच का। तो जांच में क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। जी मुकेश, संक्षेप में अगर आपके पास इसकी जानकारी हो ना हो तो एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि जिस बैरक में सुकेश बंद है और जहां सत्येंद्र जैन बंद है, क्या दोनों आसपास हैं या काफी दूरी पे हैं, या कभी उनसे कोई मुलाकात हो पाई, इसकी कोई जानकारी हो सकती है क्या? देखिए दोनों अलग अलग जेलों में है, सत्येंद्र जैन अलग जेल में है और जो सुकेश है एकदम अलग जेल में है। तो दोनों का कोई संपर्क नहीं आपस में और सत्येंद्र जैन को भी लगभग 3 से 4 महीने जेल में हो चुका है। तो वो किसी के संपर्क में भी नहीं है, क्योंकि घर वालों से ही मुलाकात कर सकते हैं और बाकी आप अपने वकील से और घर वालों से मुलाकात करते हैं, बाकी लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो आरोप हैं वो हालांकि जांच होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस तरह के आरोप वो जेल से निकलने के लिए लगाता रहता है। पहले भी उसने कई सारे जेल अथॉरिटी पर आरोप लगाए थे, जिसमें कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो कई तरह के एलिगेशन लगाता है ताकि वो जेल से बाहर आ पाए। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी बातचीत के लिए। तो सुकेश चंद्रशेखर का एक और हथकंडा
जेल में बंद आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर प्रोटेक्शन मनी मांगने का लगाया आरोप। एक गोपनीय चिट्ठी एलजी को लिखी।